हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम आपके सामने आ चुके हैं। रीजनिंग थोड़ा इजी सा, जिसमें हम बात करेंगे कैलेंडर पार्ट 5 की। और अभी तक हमने कैलेंडर्स के टोटल 4 पार्ट्स डिस्कशन कर लिए हैं। और अगर आपने को ये 4 पार्ट्स देखना चाहते हैं तो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। कैलेंडर में जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जीरो टू हाई क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें एसएससी, यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी एंड यूपीपीसीएस और भी कई सारे जो मंडी परिषद, लेखपाल, ऐसे क्वेश्चंस जहां जहां पर रीजनिंग आती है वहां वहां पर कैलेंडर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सारे कैलेंडर्स के क्वेश्चंस हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा पार्ट 5 है। तो चलिए, आइए हम लोग कैलेंडर्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए। तो आपने देखा कि हम लोगों ने डे डिस्कस कर लिया, डेट डिस्कस कर ली। उसके बाद से हम लोगों ने आज ये है, कल ये है, परसों ये है, बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। लेकिन आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है लीप ईयर के कॉन्सेप्ट पर आने वाले क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जो लीप ईयर के कॉन्सेप्ट पर डिजाइन किए जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि लीप ईयर से पूछे जाने वाले कई सारे क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए, आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम आप गाइस, टाइम आप। अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि कौन सा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि लीप ईयर वो ईयर होते हैं जो 4 से डिविजिबल होते हैं। किससे होते हैं सर? 4 से। लेकिन अगर मैं बात करूं तो हमें ध्यान देना है कि शताब्दी, कौन सी सर? शताब्दी लीप ईयर नहीं होती। शताब्दी यानी कि ऑल शताब्दी क्या लिख सकते हैं हम? ऑल शताब्दी यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं होती, लीप ईयर नहीं होती। केवल वो शताब्दियां, यानी कि ओनली वो शताब्दी जो 400 से, किससे सर? 400 से भी डिवाइड होती हैं, वो क्या कहलाती हैं सर? लीप ईयर कहलाती हैं। अब इसका हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि चौथा साल शताब्दी जो होती है वह लीप ईयर नहीं कहलाती है। क्यों नहीं कहलाती है भाई? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास केवल वही शताब्दियां लीप ईयर होती हैं जो 4 के साथ साथ किससे डिविजिबल हो सर? 400 से। लेकिन अगर हम 100 की बात करें तो ये 4 से तो डिविजिबल है, लेकिन 400 से डिविजिबल नहीं है। सेम चीज 200 के बारे में बात करें, सेम चीज 300 के बारे में बात करें, लेकिन अगर हम 400 के बारे में बात करें तो ये 4 एंड 400 दोनों से डिविजिबल होती है। तो चलिए, यहाँ पर अगर अब हम ध्यान से समझें तो हमारे पास पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एक लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष नहीं है तो आपके पास जो ऑप्शंस थे, आप उसी ऑप्शन से ही आसानी से आप आंसर लगा सकते थे। ऑप्शन ए था 700। तो आपको भी पता है कि जो 700 है ये 400 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 800 जो है वो 400 से डिविजिबल है। उसके बाद 1200 भी आप देख रहे हैं कि 400 से डिविजिबल है, और 2000 भी 400 से डिविजिबल है। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि 700 लीप ईयर नहीं होता है। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए, आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
टाइम अप गाइस, टाइम अप। तो यहाँ पर लिखा हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक एक्स डेज, यानी कि एक्स सप्ताह में और एक्स डे में कुल कितने दिन होंगे। तो सप्ताह यानी कि वीक की बात की जाए तो आपको ध्यान देना है कि जो वीक होता है, जो वीक होता है, वीक में कितने दिन होते हैं सर, 7। तो अगर एक्स वीक है तो मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा सर, एक्स। क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई बाई एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 7x हो जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पर एक सप्ताह हो या 10 सप्ताह हो या जितने भी सप्ताह होंगे, यानी कि जितने भी सप्ताह होंगे वो किससे कन्वर्ट हो जाएंगे सर, डे से। क्यों, क्योंकि यह ये संख्या कितनी आ जाएगी सर, डे। अब एक्स वीक है तो एक्स वीक है तो एक्स वीक में कितने डे होंगे सर, 7x। तो अगर अभी हम मैं बात करूं 5x है तो 7 बना 35 डेज हो जाएंगे। अगर एक ही एक्स है तो 7 एक कम 7 हो जाएगा, लेकिन एक्स दिन भी दिए गए हैं तो 7x डे हो गए प्लस एक्स डे। तो जब अगर हम 7x प्लस एक्स को ऐड करेंगे तो टोटल जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी सर, 8x। तो यहाँ पर 8x की बात की जाए तो 8x जो ऑप्शन बी है, कौन सा सर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी 8x हमारा करेक्ट आंसर है। ध्यान देंगे थोड़ा सा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बेहतर क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अब हो चुका है सर, टाइम अब हो चुका था। चलिए आइए क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बता रहा है, तो यहाँ पर बोल रहा है द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरीज कैन नॉट बी, यानी कि शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अगर हम ईयर की बात करें तो ऐसे ईयर जो 4 से डिविजिबल होते हैं वो क्या कहलाते हैं सर, लीप ईयर। लेकिन सेंचुरीज लीप ईयर नहीं होती। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास मान लीजिए कि 100 साल है। कितने साल हैं सर, 100। 100 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितने लीप ईयर होते हैं सर, 25। कितने हुए सर, 25। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 100 है यह लीप ईयर नहीं होता। तो जब यह लीप ईयर नहीं होता तो ये 25 की जगह कितने हो जाएंगे सर, 24। और 24 को अगर मैं 7 से भाग करूं तो मेरे पास कितने हो गए सर, 24 तो ये हो गए और बचे कितने सर, 76। तो 24 और 76, तो जितने ही डिफरेंसेस होता है तो 24 ईयर हमारे पास लीप ईयर हो गए। और एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं सर, 2, क्योंकि दिनों की संख्या कितनी होती है सर, 366। और 366 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 बना 35 और 7 दूनी 14। तो हमारे पास सप्ताह से जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, लीप ईयर। तो लीप ईयर में कितने हो गए, 24। तो 24 दूनी 48, 48 और 100 में से कितने बच गए सर, 76। कितने बच गए सर, 76। तो 8 और 6 कितना हो गया सर, 14। और 7 4 11 और 1 12। और 124 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 1 जा 7 5 और 7 4 जा 7 7 जा 49। कितना बच गया सर, 5। तो आप देख रहे हैं कि 100 सालों में जो हमारे पास ऑड डेज की संख्या आ रही है वो सर कितनी आ रही है सर, 5। यानी कि 100 साल में ऑड डेज हमारे पास कितने होंगे सर, 5 होंगे। अब अगर हमारे पास 100 सालों में ऑड डेज की संख्या 5 है तो 200 सालों में कितनी होगी, 100 साल में 5 और 100 साल में 5, यानी कि 200 साल में कितनी हो जाएगी सर, 10। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से समझे, मैंने फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में भी इसकी चर्चा की है कई बार। तो 100 में हमारे पास कितना हो गया सर, 5। लेकिन 200 में कितना हो जाएगा सर, 500 का 5 200 का तो 10। लेकिन 300 में कितना हो जाएगा सर, 15। लेकिन जब चौथे साल की बात आएगी तो यहाँ पर जो लीप ईयर की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी सर, 400। तो 400 यानी कि जो चौथी सेंचुरीज होगी उसमें अगर मैं बात करूं तो लीप ईयर की संख्या कितनी होगी, 25। तो क्योंकि फोर्थ सेंचुरीज है,
क्योंकि चौथी सेंचुरीज भी क्या होगी, लीप ईयर, सब में 24 था, लेकिन इसमें वाले इस वाले 100 में कितनी होगी सर, 25। तो 25 का कितना हो गया 50, और 50 और 75 तो कितना हो गया 125। अब 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 5 और 7 सत्ता 49, तो कितना बच गया सर 6। यानी कि चौथे वाले में कितना होगा 6। तो यहाँ तक तो 15, 15 और 6 कितना हो गया सर 21। तो अगर एक्चुअल्स में देखें तो 100 सालों में ऑड डेज की संख्या कितनी आ रही है सर 5, जबकि 200 सालों में ऑड डेज की संख्या कितनी आ रही है सर 3, 300 सालों में ऑड डेज की संख्या कितनी आ रही है 1, जबकि 400 सालों में ऑड डेज की संख्या कितनी आ रही है सर 0। अब अगर आप ध्यान से समझें तो सर ये 3 कहाँ से आया, 1 कहाँ से आया, 0 कहाँ से आया। तो अगर 7 को मैं 5 को अगर मैं 7 से भाग करता हूँ तो कोई मतलब ही नहीं है, 5 का 5 ही आ गया। लेकिन 10 को मैं जब 7 से भाग करता हूँ तो कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, और रिमेनिंग कितना बच जाएगा सर 3। उसी तरीके से अगर मैं 15 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, और रिमेनिंग कितना बच जाएगा सर 1। और उसी तरीके से अगर मैं 21 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा सर, रिमेनिंग बच जाएगा सर 0। आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा कि 100 सालों में ऑड डेज की संख्या 5, 200 सालों में ऑड डेज की संख्या कितनी होगी सर 3, 300 सालों में ऑड डेज की संख्या कितनी होगी 1, और 400 सालों में ऑड डेज की संख्या कितनी होगी सर 0। तो अभी अगर हमको यहाँ तक क्लियर हो चुका है तो आइए हम लोग चलते हैं कि शताब्दी का फर्स्ट डे कौन सा हो सकता है और लास्ट डे कौन सा हो सकता है। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो मैं आपको बताता चलूं कि 01, 01 और 01 को हमारे पास क्या था सर, मंडे। तो अभी अगली डेट जो आएगी वो कौन सी आएगी सर, 01, 01 और 101। तो यहाँ से यहाँ तक में आप देख रहे हैं 100 साल का गैप है, और जब 100 साल का गैप है तो यहाँ पर ऑड डेज की संख्या कितनी है सर 5। हर 100 सालों में कितनी होती है सर 5। तो मंडे होता है पहला दिन, 5 और 1 कौन सा दिन हो जाएगा सर, सैटरडे। उसके बाद आगे अगर हम चलें तो 01, 01 और 201। तो यहाँ पर भी 100 सालों का डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक जाए तो 200 सालों का डिफरेंस है। तो 200 सालों का डिफरेंस है, तो अभी हम चाहे सैटरडे में 5 जोड़ देंगे तो हमारे पास संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे आ जाएगा। लेकिन हम चाहे तो मंडे में भी हम 3 जोड़ देखते हैं, तो मंडे में अगर 3 जोड़ेंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे दोनों ही तरीकों से हमारे पास कितना आ रहा है। यहाँ से हमने 5 जोड़ा तो सैटरडे में से 5 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा सर, थर्सडे। अब थर्सडे आ चुका है अगला 01, 01 और 301। तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑड डेज की संख्या कितनी आ रही थी सर 5, क्योंकि देख रहे हैं 15 आ गया तो थर्सडे होता है 4, 5 4 9, 9 का मतलब सर ये वाला दिन कौन सा हो जाएगा सर, ट्यूसडे। अभी अगर मैं बात करूं तो 400 सालों में कैलेंडर रिपीट हो जाता है। क्यों रिपीट हो जाता है, क्योंकि ऑड डेज की संख्या कितनी हो जाती है सर 0। तो अभी अगर मैं बात देखूं तो हम लोगों ने देखा कि 5 और यहाँ पर कितना होगा सर 6। तो ट्यूजडे हमारे पास कौन सा दिन होता है सर, दूसरा दिन। कौन सा दिन होता है सर, दूसरा। और 6 और 2 8, 8वें का मतलब पहला दिन। तो यहाँ पर भी कौन सा दिन आ गया सर, मंडे। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट डे की अगर बात करूं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ सर, आप ध्यान से समझें सर। फर्स्ट डे की बात की जाए तो फर्स्ट डे मेरे पास यहाँ कौन कौन से निकल के आ रहे हैं, मंडे, सैटरडे, थर्सडे और ट्यूसडे। कौन कौन से, मंडे, सैटरडे, थर्सडे और ट्यूसडे। क्लियर। अभी अगर मैं सेंचुरीज का लास्ट डे देखूं तो ये तो 01 तो पहला दिन हो गया, लेकिन ये जो 100 होगा ये कौन सा दिन हो जाएगा सर, और यहाँ पर तारीख हो जाएगी 31/12। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये इसके बाद ये तारीख आनी है तो सैटरडे के ठीक पहले यहाँ पर कौन हो जाएगा सर, फ्राइडे। अभी अगर यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 31/12/200 जब आ गया तो ये थर्सडे, तो थर्सडे के ठीक पहले यहाँ पर कौन सी देरी हो जाएगी सर, वेडनेसडे। अब ये वेडनेसडे हो गया, ये सारे सेंचुरीज के लास्ट डे निकल रहे हैं। अभी अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा सर, 31/12 और 300 आ गया। तो ये ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के ठीक पहले कौन सा दिन होगा सर, मंडे। अभी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम चीज आएगी, 31/12/400। तो ये मंडे है, मंडे के ठीक पहले कौन सा दिन होगा, संडे। तो ये तो सेंचुरीज के फर्स्ट डे थे। अब अगर मैं लास्ट डे की बात करूं तो लास्ट डे मेरे पास कौन कौन से निकल के आ रहा है, सबसे पहला निकल के आ रहा है सर फ्राइडे। फ्राइडे के बाद हमारे पास अगला कौन सा निकल के आ रहा है सर, वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद कौन सा निकल के आ रहा है सर, मंडे। और मंडे के बाद कौन सा निकल के आ रहा है, संडे। तो आई होप कि ये सबको क्लियर हुआ होगा कि 4 ही दिन ऐसे होते हैं, क्योंकि 400 सालों में अगर मैं बात करूं कैलेंडर रिपीट हो जाता है तो वही वही चीजें बार बार आती हैं।
तो सेंचुरीज के फर्स्ट डे कौन कौन से हो सकते हैं सर? मंडे, सैटरडे, थर्सडे और ट्यूसडे। लास्ट डे कौन कौन से हो सकते हैं सर? फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन था, एक शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, तो अंतिम दिन तो मंडे तो हो सकता है सर, वेडनेसडे भी हो सकता है सर, ट्यूसडे और फ्राइडे, फ्राइडे भी हो सकता है लेकिन ट्यूसडे नहीं हो सकता। तो यहाँ पर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी कौन सा होगा सर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप कि यहाँ तक आपको सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। और ये जो आपको मैंने समझाया इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रख सकते हैं। उम्मीद है आंसर आ चुका होगा 15 सेकंड में ही। बहुत सरल क्वेश्चन है। टाइम अप गाइस, टाइम अप। अब ध्यान से समझें तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है बहुत इजी था, और अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। भाई आंसर क्वेश्चंस क्या था? द फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरीज कैन नॉट बी, यानी कि एक शताब्दी का पहला दिन नहीं हो सकता। कौन? मंडे तो होगा ही, यानी कि ऑप्शन ए तो होना ही है। ऑप्शन बी वेडनेसडे, ऑप्शन बी वेडनेसडे नहीं होगा। ऑप्शन सी ट्यूसडे, बिल्कुल सर सी भी होगा। और उसके बाद ऑप्शन डी सैटरडे, तो ऑप्शन डी सैटरडे भी होगा। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन बी। आई होप कि सबको क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपने वो लिस्ट समझ ली है जो अभी मैंने आपको समझाया, तो आप क्वेश्चन का आंसर चट से दे सकते हैं। टाइम अप गाइस, टाइम अप। चलिए ध्यान से समझे। पूछ रहा है एक शताब्दी का पहला और अंतिम दिन कौन सा हो सकता है? फर्स्ट डे भी हो और अंतिम दिन भी हो, तो संडे। तो संडे लास्ट दिन तो हो सकता है लेकिन फर्स्ट डे नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी की बात की जाए तो ऑप्शन बी मंडे और सेकंड भी मंडे, तो यानी कि ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही हो गया। लेकिन ऑप्शन सी वेडनेसडे लास्ट डे तो हो सकता है लेकिन फर्स्ट डे नहीं हो सकता। और सैटरडे भी वैसे ही बात की जाए तो सैटरडे फर्स्ट डे तो हो सकता है लेकिन लास्ट डे नहीं। तो याद रखिए सर, क्वेश्चंस में हमेशा एक ये फिक्स आंसर है, इसका आंसर कभी भी चेंज नहीं होता। मंडे एक ऐसा दिन है जो शताब्दी का फर्स्ट डे भी होता है और लास्ट डे भी होता है। याद रखिएगा सर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस, टाइम अप। चलिए पूछा गया हाउ मैनी लीप ईयर विल देयर बी इन 1400 ईयर, तो यानी कि 400 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे? 24, 25, 97, 100। तो अभी आपको मैंने सीधा सीधा सिखाया कि 100 सालों में कितने होंगे सर? पहले 100 साल में 4 से डिवाइड करेंगे तो आना तो चाहिए 25, लेकिन आता कितना सर? 24। पहले 100 में 24, दूसरे 100 में भी कितने होंगे सर? 24, तीसरे 100 में भी कितने होंगे सर? 24। लेकिन जब चौथा 100 आएगा तो आपको ध्यान देना है इसमें कितने होंगे सर? 25। तो टोटल्स अगर मैं बात करूं तो 25 दूनी 100, 25 तिहाई 75, 25 चौको 100 होना चाहिए। लेकिन 1, 2, 3 खत्म हो गए, तो यानी कि यहाँ पर कितने आएंगे सर? 97। कितने लीप ईयर होंगे सर? 97। तो 400 सालों में लीप ईयर की संख्या कितनी होती है सर? 97। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन होगा
ऑप्शन सी इज द बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस, टाइम अप। अब देखिए बहुत सारी बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा, हाउ मेनी टाइम्स 28 डेट्स विल कम इन 40 फॉर 400 ईयर्स। यानी कि पूछ रहा है कि 400 सालों में लीप ईयर की संख्या कितनी होगी। सॉरी, 400 सालों में कितनी बार 28वीं तारीख आएगी। तो 28वीं तारीख की बात की जाए तो जनवरी में भी 28 आएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी कि मंथ में कितने महीने होते हैं सर? 12। और 12 की 12 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 28 तारीख पड़ती है। कौन सी तारीख सर? 28 तारीख, यानी कि 28 डेट आएगी ही। तो एक साल में अगर मैं बात करूं तो 1 ईयर में मेरे पास कितने 28 तारीख पड़ेंगी सर? 12। तो सीधा सीधा हमसे पूछ रहा है 400 सालों में, तो 400 गुणे 12, तो 12 चौक 48। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? 4800। यानी कि ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 4400, ऑप्शन सी 4497, ऑप्शन डी 4800। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 4800। क्यों? क्योंकि हर साल में कोई भी ऐसा महीना नहीं होता जिसमें 28 तारीख ना पड़े। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सभी महीनों में क्या होगा सर? हमारे पास अगर हम ध्यान से समझें तो सभी महीनों में हमारे पास 28 तारीख पड़ेगी ही पड़ेगी। कितनी पड़ेगी सर? 28 तारीख पड़ेगी ही पड़ेगी। तो एक साल में 12 बार, तो 400 सालों में 4800 बार यहाँ पर 28 तारीख पड़ेगी। चलिए 7वें क्वेश्चन के बाद चलते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है। और आप अगर हमारे पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैलेंडर्स के सभी पार्ट्स की आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। टाइम अप गाइस, टाइम अप। देखिए पूछ रहा हाउ मेनी टाइम्स 29 डेट विल बी कम 4 ईयर। तो इसी जैसे सेम चीज है अब, लेकिन हमको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमारे पास मंथ तो 12 होते ही हैं। कितने होते हैं? 12 मंथ। अब इन 12 मंथ में सभी मंथों में 29 तारीख नहीं आती है सर। फरवरी में 29 तारीख नहीं आती है। तो एट लीस्ट कम से कम 11 बार तो हमारे पास 29 तारीख पड़ेगी ही पड़ेगी। एक साल में हमारे पास कितनी बार पड़ेगी सर? 11 बार। तो अगर हम 400 सालों की बात करें तो सीधा सीधा कितना हो गया सर? 4400 साल। ये 29 तारीख एक बार 11 बार पड़ेगी, तो 11 बार पड़ी तो गुणे 400 कर दिया, और 400 कर दिया तो कितना हो गया सर? 11 चौको 44। लेकिन सर जब जब लीप ईयर आएगा, जब जब लीप ईयर आएगा तो भी तो 29 तारीख पड़ेगी। जी बिल्कुल, लीप ईयर में 29 तारीख पड़ेगी ही पड़ेगी। और 400 सालों में आपको पता है लीप ईयर की संख्या मुझे बताने की जरूरत नहीं, हम लोगों ने पहले ही ये पता किया था। कितनी होती है सर? 97। तो फाइनल उत्तर हमारे पास कितना आने वाला है? 4497। 400 सालों में लीप ईयर की संख्या है ये सर। कितने 100 सालों में? 400 सालों में लीप ईयर की संख्या है ये। किसकी संख्या है सर? लीप ईयर की। अगर हम 97 बात करें तो पहले 100 साल में 24, दूसरे 100 साल में 24, तीसरे 100 साल में 24 और चौथे 100 साल में 25। तो टोटल 97 लीप ईयर होते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है 4497। तो ऑप्शन सी, कौन सा सर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। 8वें क्वेश्चन के बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
टाइम अप गाइस, टाइम अप। अभी यहाँ पर पूछ रहा है 400 सालों में 30 तारीख कितनी बार आएगी, तो सीधा सा आपको पता है महीने कितने होते हैं सर, 12। लेकिन फरवरी में कभी भी 30 तारीख नहीं पड़ती, चाहे वो नॉर्मल फरवरी हो चाहे लीप ईयर। तो यानी कि अगर मैं 30 तारीख की बात करूं तो 11 टाइम तो हर हाल में 30 तारीख पढ़नी है। डेट 30 कितने टाइम पड़ेगी सर, 11 टाइम। कब, 1 ईयर में। कितने ईयर में सर, 1 ईयर में। जब 1 ईयर में 30 तारीख 11 बार पढ़नी पड़नी है, तो वो हमसे 1 ईयर की जगह पर कितने में पूछ रहा है सर, 400। और गुणे अगर हम 11 कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 4400। 11 चको 44, तो 4400 यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा इसका सर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। 9 क्वेश्चंस के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम आपका इस टाइम आप। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है 400 सालों में 31वीं तारीख कितनी बार आएगी। तो 31 तारीख तो तभी आएगी जब सर महीना 31 का होगा। तो आपको मैं बताता चलूं कि हमारे पास फरवरी एक ऐसा महीना होता है जिसमें हमारे पास 28 या 29 दिन होते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं फरवरी के बाद हमारे पास कौन कौन सा सर, अप्रैल, जून और सितंबर और नवंबर, ये 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास कितने दिन होते हैं सर, 30 दिन। बाकी के बचे जो 7 महीने उसमें कितने दिन होंगे सर, 31 दिन। तो जिसमें भी 31 दिन होंगे तो एक साल में 31 दिन के केवल कितने महीने हैं सर, 7। एक साल में सर 31 तारीख कितनी बार आएगी सर, 7 बार। तो उसी तरीके से अगर 400 सालों में पूछा जाए तो गुणे क्या होगा सर, 400। तो 7 चौको 28। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा सर, 2800। तो याद रखिए यहाँ पर जो होगा आंसर वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगस्त जून सॉरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर, कौन कौन से सर, अप्रैल जून सितंबर और नवंबर 30 दिन के, फरवरी 28 और 29 दिन के। तो 1 और 4 कितने हो गए, 5 बचे कितने सर, 7। 7 महीने ऐसे होते हैं जो 31 दिन के होते हैं और एक साल में 7 बार 31 तारीख पड़ेगी। तो 400 सालों में कितनी बार पड़ेगी सर, 2800 बार। क्लियर है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए आइए आज के हम अंतिम यानी कि लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस, टाइम अप। चलिए ध्यान से समझें। पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द डेज फ्रॉम 26/1/1996 टू 15/5/1996 बोथ डेज इंक्लूडेड। तो अगर मैं पूछ रहा है कि 26/1/1996 से 26/1/1996 से लगाकर हमें कहाँ तक जाना है सर, 14/5/1996। 14/5/1996। फिर हमको इसके बीच के जो डे हैं उन्हें हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अभी अगर आप देखें तो जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं, 31। 31 में से 26 चले गए तो कितने बच गए, 26 और 5 31, 5। जनवरी में कितने हो गए सर, 5। फिर जनवरी के पास 96 की बात की जाए तो फरवरी लीप ईयर की है सर, कितने दिन हो गए सर, 29। फिर मार्च की बात की जाए 31, अप्रैल की बात की जाएगी तो सर कितने दिन हो जाएंगे सर, 30। अप्रैल के बाद बात की जाए सर मई की, तो मई में अगर हम ध्यान से समझे तो केवल 13 दिन हुए। लेकिन अभी एक ये 14 तारीख भी है और एक ये 26 तारीख भी है। तो यहाँ पर जो अगर मैं दोनों दिन इंक्लूड की बात करूंगा तो 2 दिन यहाँ पर भी हमें और क्या करने होंगे सर, इंक्लूड करने होंगे। तो अगर मैं इसे ध्यान से जोड़ूं तो 2 3 2 5
5 1 6, 9 6 15, 15 और 5 20। कितना हो गया सर? 15 5 20। तो 14 5 था कि सर? हाँ बिल्कुल सही सर, 14 5। तो अभी हमको ध्यान से देखना है। तो हमारे पास पहले 26 दिन में कितने दिन बचे थे सर? 26 और 5 31, तो 5 ये हो गए। फिर उसके बाद से फरवरी कितने की थी सर? 29 की। फिर मार्च 31 का, फिर अप्रैल 30 का, और जून सॉरी मार्च अप्रैल 30 का। फिर अब मई, अप्रैल के बाद मई आ गया। मई में केवल कितने दिन थे सर? 13 दिन, और एक दिन 14 और एक दिन 26, तो 2 दिन। तो 2 3 2 5, 5 1 6, 6 और 9 6 15, 15 5 20, 20 की हासिल की कितनी हो गई सर? 0। कितना हो गया सर? 0। अब हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कितना दिन हो गया सर? 0। तो 0 के बाद अगर हम देखें तो सॉरी 3 2 5, 5 5 1 6, 6 9 6 15, 15 5 20, 20 की 0 हासिल लगी। 2 2 1 3 3 3, 6 6 3 9 9 2 11 11। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है सर? 110। कितना आएगा सर? 1। तो अभी अगर अब हम ध्यान से देखें तो जनवरी जो 96 की थी वो कितनी होगी सर? लीप ईयर। तो 26 में से अगर अब हम चाहें तो 26 में से अगर अब हम 26 में से देखें तो 27 28 29 30 31, 5 दिन तो ये हो गए, और एक दिन 26 का हो गया। तो 5 और 1 कितना हो गया सर? 6। फिर अगर अब हम बात करें तो फिर जनवरी के बाद अगर हम चलेंगे तो फरवरी में कितने दिन होंगे? 29। मार्च में कितने दिन होंगे सर? 31। अब मार्च के बाद अप्रैल में कितने होंगे? 30। फिर मई में कितने होंगे सर? 14 ही होने चाहिए, क्योंकि 14 मार्च 1996 का पूछ रहा है तो 14 होने चाहिए। तो 14 की जगह हमने कितने लिखे हैं सर? 13, क्योंकि 14 को भी इंक्लूड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का डे नहीं पूछ रहा, थोड़ा बढ़ाकर दोनों इंक्लूड भी करना है। तो 3 2 5, 5 5 5 5 के बाद एक 6, 6 9 6 15, 15 5 20 की 0 हासिल लगी 2। कितनी लगी सर? 2। 2 के बाद 2 1 3 3 3 6 6 3 9 9 2 11 11। तो 11 तो 110। तो 110 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप कि यहाँ तक आपको सबको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये कैलेंडर का सेशन पसंद आ रहा है और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और जब तक लॉकडाउन है हम लोग इस तरह के छोटे छोटे प्रयास करते रहेंगे जिसके माध्यम से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। शेष हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। और हम चाहते हैं कि आप, अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, कमेंट करें, और कैसा लग रहा है ये सेशन ये जरूर बताएं बिल्कुल। और कॉन्टेस्ट क्वार्टर्स में हमारे पास सभी, लगभग सभी सब्जेक्ट के वीडियोस मिल रहे हैं। आप चाहें तो और भी सारे सब्जेक्ट के वीडियो देख सकते हैं। तो कैलेंडर्स के लिए, इस टॉपिक को देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट्स। तो आप लोगों से बार बार हम लोग यही गुजारिश करते रहते हैं कि कम से कम एक लाइक तो बनता है, जिसका हमें कोई भी चार्ज नहीं देना है। अगर आपको यह सेशन देखते हैं पसंद आता है तो कम से कम लाइक तो जरूर करें, ठीक है। और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक यू।